मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ कि स्पाइन में स्क्रूज नहीं डालने चाहिए अनलेस एंड अनटिल एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो। कुछ कंडीशंस के अंदर स्पाइन में स्क्रू डालना एसेंशियल होता है, जैसे कि फ्रैक्चर्स, इंस्टेबिलिटी, स्कोलियोसिस या कोई डिफॉर्मिटी करेक्शन, जिसके अंदर वो लाइफ सेविंग होते हैं। लेकिन अदरवाइज जो मैक्सिमम जो स्पाइन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क, स्पाइनल स्टीनोसिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर स्पाइन इनहेरेंटली स्टेबल है और इनके अंदर स्पाइन के अंदर स्क्रूज नहीं डालने चाहिए। इसका कोर रीजन ये है कि स्पाइन एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इट इज मेड टू मूव, इट इज मेड टू बेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज। लेकिन जब हम स्क्रूज डालते हैं तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट परमानेंटली फिक्स हो जाता है, वहाँ पे 1% भी मूवमेंट नहीं बचती है। तो जो हम नेचर का जो गिफ्ट है कि स्पाइन मोबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम स्क्रूज डाल के कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और स्पाइन सर्जरी में मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। हम अपने अस्पताल में नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और जॉइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करते हैं, जैसे कि स्पाइन के अंदर हम एंडोस्कोपिकली स्पाइन सर्जरीज करते हैं, पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स करते हैं। जॉइंट्स के अंदर हम आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट सर्जरीज करते हैं, ऑर्थोलॉजिक्स प्रैक्टिस करते हैं और नी प्रिजर्विंग सर्जरीज और टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं। आज मैं इसके बारे में बात करूंगी कि स्पाइन में स्क्रूज डालने के क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस जो है अनअवॉइडेबल होती हैं जहाँ पे स्क्रूज डालने ही पड़ते हैं, जैसे फ्रैक्चर, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, कोई भी डिफॉर्मिटी करेक्शन, कोई भी इंस्टेबिलिटी स्पाइन की। लेकिन हम अपने अस्पताल में नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे कई सालों से जो कॉमन बीमारियां हैं जहाँ पे स्क्रूज डालने की जरूरत नहीं होती है, हमने ओपन करना बंद कर दिया है। हम एंडोस्कोपी पे शिफ्ट कर चुके हैं। एंडोस्कोपी इसलिए क्योंकि उसके अंदर मिनिमम मसल डिसेक्शन, मिनिमम बोन डैमेज, मिनिमम इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है और स्क्रूज डालना अवॉइड हो जाता है। कई बार जहाँ पे हम इन छोटी चीज़ों के लिए, जैसे स्लिप डिस्क और स्टेनोसिस के लिए ओपन सर्जरीज करते हैं, तो हमें फिक्स करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन एंडोस्कोपिकली हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि स्पाइन में स्क्रूज डालने के क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है कि स्पाइन की मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एक नॉर्मल स्पाइन है, आगे झुकते हैं तो पूरे स्पाइन पे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है। हर एक डिस्क पे थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है मूवमेंट का। पीछे मुड़ने में भी सेम चीज़, साइडवेज बेंडिंग में भी सेम चीज़। मान लीजिए मैंने स्पाइन को यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर दिया, 4 लेवल्स पे स्क्रूज डाल दिए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है 4 लेवल्स का, ये परमानेंटली फिक्स हो गया है। जब भी हम आगे झुकेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, मूवमेंट आगे, मूवमेंट इसके ऊपर और मूवमेंट इसके नीचे रहेगी। सिमिलरली अगर मैं बैकवर्ड बेंड करता तो ये एरिया, मतलब कोई भी मूवमेंट करो, ये 4 वर्टिब्रे परमानेंटली फ्यूज हो चुके हैं और अकॉर्डिंगली उतने एंगल्स की मूवमेंट आपकी परमानेंटली जिंदगी भर के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गई है। मतलब आप कभी भी उतना पर्टिकुलर एंगल तक झुक नहीं पाएंगे, पीछे नहीं मुड़ पाएंगे। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जंक्शनल डिजेनरेशन स्पाइन का जल्दी होता है। अब जंक्शनल डिजेनरेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने ये 2 लेवल्स सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये 2 लेवल्स फिक्स कर दिए, ये स्पाइन के ये वाले लेवल और ये वाले लेवल मैंने फिक्स कर दिया। अब इस पर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है। जब भी मैं मूव करूंगा नेक्स्ट टाइम, जैसे आगे झुकता हूं, तो एक्स्ट्रा मूवमेंट कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा मूवमेंट ऊपर वाली डिस्क पे और नीचे वाली डिस्क पे होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब इस पे एबनॉर्मल एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रही है अपर डिस्क पे और लोअर डिस्क पे। ये वाली डिस्क जल्दी डिजेनरेट कर जाती है, तो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट सेगमेंट डिजेनरेशन। तो एडजेसेंट सेगमेंट डिजेनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं स्पाइन में स्क्रूज डालने के बाद। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इम्प्लांट से रिलेटेड है। जैसे कि हमने स्क्रूज डाले हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो रेयर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इम्प्लांट ब्रेकेज हो जाए, इम्प्लांट लूजनिंग हो जाए या फिर इम्प्लांट से लो ग्रेड इम्यून रिएक्शन हो जाए। ये इनकी पॉसिबिलिटी रेयर रहती है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ रीजन इज इन्फेक्शन। जैसे कि हमने मान लीजिए एंडोस्कोपी से सर्जरी की है, कोई स्क्रू नहीं डाला है, तो कोई फॉरेन बॉडी उसके अंदर रेसिडुअल सर्जरी के बाद रहती नहीं है। लेकिन अगर हमने स्क्रूज डाले हैं तो स्क्रूज परमानेंटली हमेशा उस बॉडी में रहेंगे, क्योंकि स्क्रूज आर अ फॉरेन बॉडी। देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इम्प्लांट गेटिंग इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्शन होने के उस इम्प्लांट के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। पांचवा डिसएडवांटेज स्क्रूज डालने का ये होता है कि आपका रिकवरी टाइम बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रूज डालने का मेन एम ये है कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट, मान लीजिए यहाँ स्क्रूज डाले हैं तो ये सेगमेंट फ्यूज हो जाए। जो नेचुरल फ्यूजन पीरियड है वो करीब 3 से 9 महीने का है, तो हम प्रैक्टिकली पेशेंट को 3 महीने के लिए बेल्ट पहना के चलाते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज अलाउ नहीं करते हैं, जॉब जाने वाला अलाउ नहीं करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर सेम सर्जरी एंडोस्कोपिकली हुई हो, बिना स्क्रूज के हुई हो, तो हम नेक्स्ट डे से ही उनको चलाना शुरू कर देते हैं।
रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लेकिन स्क्रूज से की हुई सर्जरी से बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो सवाल अगर ये है कि स्क्रूज डालना सही है या गलत, तो ना सही है ना गलत है, ये जानना जरूरी है कि क्या आप राइट कैंडिडेट हैं स्क्रूज डालने के। अगर ऐसा कंडीशन है कि स्क्रूज डालने के बिना बात ही नहीं बनेगी, जैसे फ्रैक्चर है या इंस्टेबिलिटी है, तो स्क्रू डालना आपके लिए मस्ट है, लाइफ सेविंग है। लेकिन अगर स्क्रू डाल रहे हैं और स्क्रू डालने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होगी। तो इस चीज़ का जो बेस्ट डिसीजन होगा वो आपके स्पाइन सर्जन करेंगे। अगर आप हमसे एडवाइस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे MRIs एक्सरेज भेज सकते हैं और हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें उन लोगों से जो स्पाइन सर्जरी के लिए अग्रसर हैं, स्पाइन सर्जरी करवाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू।